इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। अब नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो 2000 में लॉन्च हुई थी एग्रीकल्चर के लिए, उसमें क्या क्या हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी पॉलिसी बनी थी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उसका इकोनॉमिक में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनी थी वो, उसका एम क्या है, राइट, और वो किस तरह की है। ठीक है, फीचर मतलब क्या होता है, किस टाइप की, वो कैसी है वो पॉलिसीज, राइट। तो एग्रीकल्चर के लिए जो भी पॉलिसीज बनी थी 2000 में, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मेन फीचर्स क्या है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया को हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 17 to 18% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही आती है। ठीक है, क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन है फार्मर का एग्रीकल्चर। ओके, तो इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। देखो, बेस्ड ऑन experience of agriculture sector in the post independence period, the government of India realized the need to revamp, रिवैम्प मतलब क्या करना है, रिफॉर्म करना, अलग स्ट्रक्चर बनाना या फिर ग्रोथ करना। ठीक है, रिवैम्प द एग्रीकल्चर सेक्टर टू मीट द challenges at home as well as in the changing global scenario in the 21st century। ठीक है, देखो, इंडिपेंडेंस होने के बाद ऐसा गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमें चेंज करने चाहिए, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमें रिफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन सेक्टर है इंडिया के लिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अदर सेक्टर। एग्रीकल्चर है ना, वो बेस्ड होता है किसी भी सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। देखो, जो इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, एग्रीकल्चर से लेती है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज बनाती है, मशीनरी, ट्रैक्टर्स वगैरह, वो कौन लेता है, एग्रीकल्चर सेक्टर लेता है। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्री एंड मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, राइट, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखो, एग्रीकल्चर इज द बेस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स। its important lies in the fact that it provides the most essential important consumption goods for the people। ठीक है, हमें मतलब किसी को भी जीने के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेन्स, पल्सेस, सारे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से ही आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक मेन सेक्टर है जिसको डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, it is, however, discouraging to note that since independence, agriculture growth on the average was less than 4%। ठीक है, और इन सर्टन ईयर्स द ग्रोथ रेट वाज इवन नेगेटिव। ठीक है, देखो, कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा सेक्टर है जो सभी सेक्टर को डेवलप कर सकता है, बट फिर भी एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना कम था। ठीक है, और कभी कभी तो वो नेगेटिव था। और फिलहाल अभी भी बहुत जगह वही हालत है कि फार्मर के पास उतने इनकम नहीं है कि वो एग्रीकल्चर और अपने फार्मिंग अच्छे से कर सके, नए नए कमर्शियल क्रॉप्स उगा सके, राइट। ऐसे उनके पास पैसे नहीं है, अभी भी उनकी हालत बेकार ही है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो 2000 में पॉलिसी बनी थी एग्रीकल्चर के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और किस लिए बनी थी। राइट, 28 जुलाई 2000 को वो पॉलिसी अनाउंस की गई थी। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द नेशनल पॉलिसी सिक्स टू एक्चुअलाइज द वास्ट अनटैप्ड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, स्ट्रेंथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू support faster agriculture development, promote value addition, accelerate the growth of agro business और create employment in the rural areas। ठीक है, ये सब क्या थे, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल पॉलिसी का। ठीक है, जो उनकी एक्चुअल पोटेंशियल है एग्रीकल्चर की, उसको क्या करना, ग्रोथ करना। ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, राइट, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी को क्या करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना, टू प्रमोट द प्रमोट वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो वैल्यू है,
राइट। उसको जैसे कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट जो क्रॉप है उसकी वैल्यू बढ़ाना, मतलब हाई क्वालिटी के क्रॉप्स उगाना, ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना था। और जो एक्सलेट मतलब द ग्रोथ ऑफ एग्रो बिजनेस, एग्रो बिजनेस मतलब जो एग्रीकल्चर के बिजनेस है उनको डेवलप करना, ग्रोथ करना, राइट, उनको बढ़ाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। ठीक है, देखो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पॉलिसी का। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ही उनको इनकम मिलती है और फिर उसी इनकम से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलप कर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। और फर्स्ट इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं 2000 जो 2000 पॉलिसी अनाउंस की गई थी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़नी ही है, राइट। एंड द फार्मर एंड द एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज डिस्करेज द माइग्रेशंस टू अर्बन एरिया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिस्करेज माइग्रेशन टू अर्बन एरिया। अगर रूरल एरिया में ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं, लोगों को सफिशिएंट इनकम है, लोग अच्छे से जी रहे हैं, तो फिर उनको माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती अर्बन एरिया मतलब सिटीज़ एरिया में। ठीक है, तो अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए रहते या फिर हो जाते, तो माइग्रेशन तो रिड्यूस होना ही था। बट ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ, मतलब कुछ परसेंट में हुआ, कुछ परसेंट में नहीं हुआ। ठीक है, देखो विद द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वर स्टेटेड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के। टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4% पर एनम इन द एग्रीकल्चर। हर एक साल में 4% से ज़्यादा अचीवमेंट होनी चाहिए ग्रोथ में एग्रीकल्चर में। ठीक है, सेकेंड टू इंट्रोड्यूस द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, और जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत होगी एग्रीकल्चर में उसको इम्प्रूव करना ही है। ठीक है, टू ब्रिंग इन नेसेसरी रिफॉर्म, जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी रिफॉर्म है वो लाना, कि अभी ये वाले सीड्स नहीं यूज़ किए जाएंगे, या फिर जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको रिफॉर्म करना है, या फिर जो फार्मर को लोन दिया जाता है जिस रेट पे उसको रिफॉर्म करना है, कम करना है, राइट। ये सारे रिफॉर्म होने चाहिए इफ़ नेसेसरी है तो। टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम इकोनॉमिक इसीलिए पढ़ते हैं कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, राइट। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी फार्मर है उनको ऐसा एजुकेट करना कि वो जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनको सफिशिएंट मैनर में ही यूज करें, एफिशिएंटली, राइट, वेस्ट नहीं होना चाहिए। To sustain higher growth rate with the necessary supporting service, technological, environmental and economic, right। और क्या करना, जो भी टेक्नोलॉजी है, मशीनरी वगैरह है, नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी फार्मर को प्रोवाइड करना। टू मेक एग्रीकल्चर मोर मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर वो खुद ही खा रहे हैं और खुद ही खत्म हो जा रहा है, वो इतने अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं क्रॉप्स की वो मार्केट में बेच सके, राइट। तो इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए क्रॉप्स वगैरह की, सीड्स की, कि वो मार्केट में बेच सके, राइट। वो भी इंटरनेशनल मार्केट तक होना चाहिए, ऐसा एम था। To achieve equity, that is all the farmers should be benefit from the positive changes in the agriculture। और सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे के सारे फार्मर्स को इस पॉलिसी के थ्रू बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस इन एग्रीकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर में चेंजेस होगा उसका नेगेटिव इफेक्ट लोगों पे मतलब फार्मर पे नहीं पड़ना चाहिए, राइट। पॉजिटिव पड़ना चाहिए, प्लस लोगों सारे फार्मर्स को क्या आना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के।